स्टार्ट बोलो। हाँ हाँ चलिए बोलिए। स्टार्ट बोलिए। परम पूज्य विश्वरत्न बोधिसत्व महामानव भारतीय घटनेचे शिल्पकार डॉक्टर भीमराव जी आंबेडकरांच्या डॉक्टर भीमराव जी आंबेडकरांच्या डॉक्टर भीमराव जी आंबेडकरांच्या महाबोधी महाविहार मुक्त करो टीटी एक्ट रद्द करो महाबोधी महाविहार मुक्त करो महाबोधी महाविहार मुक्त करो मॅडम कंटिन्यू चालू ठेवा। आता कंटिन्यू महाबोधी चालू। महाविहार मुक्त करो टीटी एक्ट रद्द करो टीटी एक्ट रद्द करो महाबोधी महाविहार मुक्त करो आता मराठी महाबोधी महाविहार महाबोधी महाविहार टीटी एक्ट रद्द करा टीटी एक्ट जय भीम नमो बुद्धाय। मैं ओशिन कामदेव बिचौलिम गोवा से आया हूँ। मैं अभी कक्षा 9वीं में जवाहर नवोदय विद्यालय वानपई में पढ़ता हूँ। तो इस आंदोलन को कैसे मन कर दिया कि हम चल के हम भी समर्थन करें? मैंने इसके बारे में बहुत सुना था। मेरे जो पिताजी है हाँ जिनके बारे में शायद आपने अभी वीडियो में सुना होगा, हाँ उन्होंने भी बताया कि वो बहुत मतलब उस 25-30 सालों के पहले से ये आंदोलन जब शुरू था तब से यहाँ पे है। तो मैं इस आंदोलन से पहले भी जुड़ा था, पर फिर जब पता चला आपके ही चैनल से अच्छा कि जब पता चला कि यहाँ पे फिर से एक बार आंदोलन शुरू हो चुका है, हाँ तो हमने सोचा कि देखते हैं। कुछ दिनों के बाद हमारे पिताजी के एक मित्र है, उनको जब फोन किया गया, उनको इन्होंने फोन किया, उनके साथ संपर्क हुआ तो बोले कि वो बोध गया आ रहे 4000 में टिकट है तो हम आ जाते हैं। तो गोवा से हम यहाँ तक आए। मैंने गोवा से यहाँ तक आए आंदोलन का साथ देने के लिए। हाँ। चलिए ये तो बहुत बड़ी बात है कि आप लोग गोवा से चल के इस आंदोलन को मदद करने के लिए आए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद बाबू। अपना परिचय दीजिए। हाँ, मेरा नाम सुमेधा अशोक नारायण जी है। हाँ मैं नागपुर से आई हूँ और मैं भंतेगन हमारे क्या चंद्रकीर्ति, हाँ चंद्रकीर्ति बनते जी, हाँ उनके भी सपोर्ट में थे। और महाबोधि महाविहार का जो आंदोलन चल रहा है उसको सपोर्ट करने के लिए आए हैं। और 1940 एक्ट का जो ये वो निरस्त करने के लिए आए हैं। अब नागपुर में क्या स्थिति है इस आंदोलन का? नागपुर में तो हर जगह सभाएं होते हैं। अभी नागपुर में बेदन बाग के ग्राउंड में अशोक लामा जी का ये हुआ है, आकाश लामा जी, हाँ उनका आंदोलन का ये मीटिंग हुआ है। हाँ तो ऐसे सब जगह चल रहा है। जी तो इसका सपोर्ट तो मिलने ही वाला है और महिला का सपोर्ट तो हमेशा रहेगा ही रहेगा। चलिए। माझं नाव शिल्पा गजबे, मी मोगरे नरखेड मोगरा इकडून आली आहे। मी म्हणत सगळे जात आहे। हिंदी में बोल सकते हैं? हिंदी में? मराठी आते मराठी अच्छा मराठी में ही बोलिए, कम शब्दों में बोलिए इस आंदोलन के विषय में। ह्या आंदोलनाच्यासाठी आम्ही सगळेजण आलो। एवढे लोक ट्रॅव्हल्स केली आणि एवढं दूर आलो आम्ही यांना सगळ्यांना सपोर्ट करायसाठी। आमची इच्छा आहे की आमचं संविधान हे नाही झालं पाहिजे, सगळ्यांना धक्का नाही लागला पाहिजे आणि आमचे बोधिस्त म्हणजे हे सगळं सगळ्यांना आम्हाला हेल्प करायची गरज पडते मला। ठीक है। हम गोवा से आए हैं, 3 लोग हैं। हमारी फैमिली है 3 लोगों की। जैसे अभी आप कहिए कि 50 लोग हैं, 3 लोग तो उधर से आए हैं लेकिन आए हैं ट्रिप के साथ में। आगे जी जी जी। हाँ, तो हम
वैसे हमें जैसे पता चला कि नागपुर से टूर जा रही है आंदोलन के लिए, वैसे हम एकदम से जैसे पता चलता है वैसे हमने रेडी हो गए और हम यहाँ शामिल हो गए। हम तो सिर्फ 3 लोग आए हैं, बट हमारे जो गोवा में है जो लोग हैं हमारे अम्बेडकरवादी बुद्धिस्ट लोग हैं, उनके तरफ से हम 3 लोग सबके तरफ से हमको आपको सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, माने 3 लोग 3000 लोग हैं। 3000 लोग हैं। जी 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 जी। अच्छा, आप लोग महिला हैं, महिला लोग में कितना ताकत होगी कि इस आंदोलन का समर्थन करेंगे आप लोग? महिला लोग जितना जेंट्स लोग नहीं कर पाएंगे उतना महिला लोग आपको सपोर्ट कर पा रहे हैं। वाह वाह, क्या बात है। करते रहेंगे। हाँ, जेल जाना होगा तो फिर क्या कीजिएगा? भाग जाइएगा कि रहिएगा जेल जाने के लिए तैयार? रहेंगे सर, हाँ, हम तैयार रहेंगे तैयार। जेल जाने के लिए तैयार है? जेल जाना पड़ेगा तो भी चलेगा हम, है ना? तो हम तैयार है। अच्छा, हाँ, चलिए ठीक है। मेरा नाम संजय पाटिल है जी, और मैं नागपुर से यहाँ पे आया हूँ। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में जो पिछले जो धरना चल रहा है, ये धरना आंदोलन जो चल रहा है, महाबोधि महाविहार का मुक्ति आंदोलन जो चल रहा है जी, आज का उसका 125वां दिन है। और यहाँ पे जो भंते सभी यहाँ पे बैठे हुए हैं धरना पे। इसका जो धरना का जो स्वरूप है वो आज का नहीं है। ये धरना, इसका जो मोमेंट चल रहा था पिछले 5 दशक से, ये धरना चल रहा है इस महामुक्ति बिहार के लिए। और इसमें जो 1949 जो एक्ट है वो निरस्त होना चाहिए। ये सब बौद्ध अनुयायी की मांग है जो उसमें विश्वास रखते हैं। और ये बौद्ध गया ऐसा विश्व का ये स्थान है, ये उनकी जो मांग है ये सही मायने में है कि बुद्ध का जो बुद्ध विहार है वो बुद्धों के ही हाथ में होना चाहिए। और इसमें अभी जो देखने में आ रहा है 1949 एक्ट्स के तहत जो 4 बौद्ध भंते जी उसमें हैं और 4 नॉन बुद्धिस्ट उसमें है। और वो उसका जो है कमेटी के जो मेन उसमें जो ये रखा है वो भी प्रशासकीय उसको प्रशासकीय के हाथ में रखा हुआ है। तो इसमें जो जनमत है वो ज़्यादातर नॉन बुद्धिस्ट की तरफ जाता है। तो इसको संवैधानिक तौर से, संवैधानिक मार्ग से इसका निराकरण होना चाहिए। उन लोगों का कहना है कि ये विष्णु के 9वें अवतार हैं बुद्ध। नहीं, ये सब जो है वो तो करते ही रहेंगे ना। वो तो इसमें 2 ही विचारधारा है, एक ब्राह्मणी विचारधारा और एक बुद्धिस्ट विचारधारा। ये आज का नहीं है, उस समय से बुद्ध ने उसको एनलाइटेड तो हुए थे, लेकिन उस समय से वो एक जो विचारधारा थी उसके अगेंस्ट में ही उन्होंने अपना प्रयास किया है। ठीक है। और वो आज भी देखने को आ रहा है उस विचारधारा, वो ये लड़ाई विचारधाराओं की है जी। और इस विचारधारा में जो शांति का मार्ग उन्होंने बताया, शांति का मार्ग से ही उसको है, संवैधानिक मार्ग ही उसमें रास्ता निकालने का सभी उसमें दिया है। संविधान के मार्ग से ही उसको मुक्त किया जाएगा। चलिए, और अभी जो है सरकार को इसमें अपना जो दायित्व निभाना है वो सत्य के इस पे ही उसको स्वीकार करना होगा। ऐसी यहाँ की जो जनता है आज वो परिस्थिति नहीं रही है। अभी यहाँ की जनता उस चीज़ के लिए, उस सच्चाई के लिए जागरूक हो चुकी है और सरकार को भी इस बारे में सोचना होगा। उसको इसी तरीके से उसको निरस्त नहीं किया जा सकता है, उसकी विचारधारा को। चलिए, उसको ही कहीं तो भी उसका स्थान देना होगा। चलिए, धन्यवाद। ओके, धन्यवाद। अपना परिचय बताइए। मेरा नाम मनोहर बापूराव कवाड़े जी, चंद्रपुर, राहणार घोगदूस, तहसील जिला चंद्रपुर। क्या कहेंगे इस आंदोलन के बारे में? इस आंदोलन में जो महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन
में हमारा समर्थन है जी और बौद्ध गया मंदिर अधिनियम 1949 को समाप्त करना है। वो जो कानून है अनागारिक धम्मपाल से ये मुक्ति आंदोलन चल रहा है और ये भंते जी हमारे भंते जी भी इस आंदोलन को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इस आंदोलन को हमारा पूरे भारतवासियों के तरफ से समर्थन है। जी वो लोग का कहना है कि जितना बुद्ध आपके हैं उतना ही बुद्ध हमारे भी हैं। बुद्ध तो समानता की बात करता है लेकिन विचारधारा से मेलजोल नहीं खाता है। वो कहते हैं बुद्ध ने अवतार बनाया है, विष्णु का अवतार है कहते हैं, लेकिन बुद्ध ने अवतार के इस पर विश्वास नहीं किया है। निसर्ग का जो नियम है, जैसा आदमी जन्मता है वैसा वो मरण भी होता है। तो निसर्ग के नियम के विरुद्ध ये जो काम चल रहा है उनका, वो काम बुद्ध के विचारों के विरुद्ध काम कर रहे हैं और इसलिए बौद्ध की आस्था है पर उनको चोट पहुंचती है। बुद्ध के मंदिर में घंटी बजाया जाए, पूजा पाठ किया जाए, पिंड दान किया जाए, क्या कहेंगे? बौद्ध साहित्य में पूजा करना यानी हर व्यक्ति का, भगवान बुद्ध का हम जो पूजा करते हैं तो उनका आदर करते हैं, सत्कार करते हैं, घंटी नहीं बजाते। उनके विचारों को समाज के कल्याण के लिए, जब बहुजन हितों के कल्याण के लिए, बहुजनों समाज को जागरूक करने के लिए, समता स्थापित करते हुए उनके विचार जो है घर तक पहुंचकर हर आदमी की प्रगति होना चाहिए, यही बुद्ध का विचार है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय अत्ताय हिताय सुखाय धम्म आदि कल्याणम मध्य कल्याण और अंत कल्याण। बौद्ध धर्म का यही विचार है कि सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो। इसीलिए कोई व्यक्ति का एक का अधिकार नहीं हो और सभी का इसमें सम्मान हो। इसलिए बौद्ध गया मुक्ति आंदोलन 1949 का जो एक्ट है वो रद्द करने के पूरे भारतवासी हम मांग करते हैं। चलिए धन्यवाद। किशोर कामले प्रॉपर मैं अभी गोवा में रहता हूँ 8-9 साल से। और ये चीज़ जब मुझे मालूम पड़ी कि भाई इस तरह से आंदोलन है, मैं तो इस आंदोलन से बहुत दिनों से जुड़ा हूँ। 91 में बनंत नागार्जुन सुरेश ससी के भी साथ में मैं आया था। उसके बाद में ये आंदोलन के लिए मैं बहुत दिन से प्रयास कर रहा था। और जब मुझे पता चला जी हमारे मित्र हैं, उन्होंने बताया कि अपने को बुद्ध गया जाना है, तो फिर मैं बोला चलो मैं भी आता हूँ। मैं क्योंकि आंदोलन मेरे लिए जान से बराबर है। ये तो ये आंदोलन समता का आंदोलन है और हमें इस बुद्ध विचारधारा को हर मानव मुक्ति के लिए, हर मानव के लिए पहुंचाना है। अगर इस बुद्ध विचारधारा को अगर ये लोग खत्म करना चाहते हैं तो या पृथ्वी से मानव खत्म हो सकता है। और मानवता को जिंदा रखने के लिए, समानता को भी जिंदा रखने के लिए, जो बाबा साहब ने विषमता निर्मूलन समाज जो बोले उसको जिंदा रखने के लिए हमें इस धरती पर बुद्ध को विचारों को जिंदा रखना जरूरी है। हाँ, परिचय दीजिए भी अपना। मैं अभिषेक फुलकर जी नागपुर से आया हूँ। जी जी और मैं बोलना चाहता हूँ कि बुद्ध के विचार जो है वो मिटाने की बहुत कोशिश की, परंपरागत चल रहे हैं, आप सबको पता है। बहुत कोशिश की, बहुत कभी मंदिर तोड़ दिए, कभी बुद्ध पे हमला कर दिए, ऐसा बहुत एग्जाम्पल है। लेकिन बुद्ध के विचार इतने स्ट्रांग है, वो आगे बढ़ते गए पूरे दुनिया में पहुंच गए। आखिर बौद्धिस्टों के साथ ऐसा क्यों करते हैं लोग? तो यही कारण है कि बुद्धा का स्टैंडर्ड सबसे हाई है। आप भारत देश में देखो तो बुद्धा का स्टैंडर्ड सबसे हाई है और उनका जो लेवल है बहुत हाई लेवल का लेवल है। तो उनको ऐसा फील होता बुद्ध क्यों नहीं हमारे है जी। ये तो मानेंगे, सीधी सी बात है। आप भी बताओ, किसी को भी फील होगा हमारे इसमें ऐसा करो वैसा करो। बुद्ध बोलते कुछ मत करो, अपो दीपो भव। बुद्ध बोलते दुख है, दुख में भी उपाय है, मार्ग है। बुद्ध सही बताते, जिनने उसको अपनाया वो हैप्पीनेस हुआ। देखो मेरे अंकल कैसे स्माइल कर रहे।
बुद्ध को अपनाया। देखो देखो मैडम, देखो कैसे स्माइल कर, ऑलवेज हैप्पीनेस। भंती जी को देखो, ऑलवेज हैप्पीनेस। वो रीजन है, जो बुद्ध को अपनाएगा वो आगे जाएगा, आगे जाते जाएगा, आगे जाएगा। और महाबोधि महाविहार हमारा है, हमको कुछ मिलेगा। अच्छा, नागपुर में इस आंदोलन का कैसा लहर चल रहा है? बहुत जबरदस्त, सबसे ज्यादा क्रेज नागपुर में। हाँ। सबसे ज्यादा आंदोलन नागपुर में हुए, सबसे ज्यादा क्रेज है, सबसे ज्यादा लोग महाराष्ट्र से आए, बंते जी को भी पता है। अच्छा, कुछ और इस बार का जो आंदोलन था, जो अभी देखो 125 दिन हो गए, वो इतना स्ट्रांग था, इतना स्ट्रांग था, इतना स्ट्रांग है। यहाँ की बात हर एक कंट्री में पहुंची है, बुद्धिस्ट कंट्री में, हर एक कंट्री में। अगर ये लोग दादागिरी करेंगे तो पूरे वर्ल्ड के बुद्धिस्ट लोग चिढ़ जाएंगे, इन पे इतने भारी हो जाएंगे, इतने भारी हो जाएंगे, ये खुद ही बोलेंगे भाई अब पंगा नहीं लेना है तुम्हारा, तुम ले लो और इसे मुक्ति दिलाओ। वही मुक्ति दिलाओ करेंगे, ये छोटी सी बड़ी बात नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं कि ये धरना समाप्त हो गया, आप लोग यहाँ आए तो क्या पाए? नहीं, कैसा धरना समाप्त हुआ ही नहीं। देखो ना, इतने गर्मी में सबसे ज्यादा टेम्परेचर हमको पता है, हम सारनाथ में थे, हालत खराब हो गई। पूछो, सबसे पूछो, सारनाथ खड़े ऐसा, म्हणजे ऐसा लगता कि कब जाके ना हो। 4-5 इधर भी आए तो ये अभी देखो बनते जी, यहाँ फैन नहीं है, कुछ नहीं, इतने इसमें बैठे, यानी इतने कड़ी धूप में बैठे बनते जी। कभी कभी लाइट चली जाती, बोले 5 मिनट नहीं रह सकता मैं, तुम रह सकते हो लाइट के बिना? काका, पाटिल काका, तुम रह सकते? 5 मिनट नहीं रह सकते, तो बनते जी कैसे रहते होंगे? ये लोगों को सिर्फ फेसबुक पे कुछ लोग क्या करते हैं, अपना प्रमोशन करते, फेसबुक में ऐसे डाल देते, वो प्रमोशन दो इमोशनल ब्लैकमेल हो जाते। लेकिन यार सच्चाई आके देखो, बनती जी कितने दिनों से, 125 दिनों से यहाँ धरना आंदोलन में, आप आइए अपने आंखों से देखिए। तुम झूठ का क्यों इस्तेमाल करते? फेसबुक में, व्हाट्सएप में कुछ भी डाल दे, लोग हाँ हाँ वाह 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 कर लेते, उसकी तारीफ हो जाती, वो आगे चले जाता। लेकिन असली यहाँ आके देखो बनते जी कितने कष्ट में है, तभी भी आंदोलन आगे लेके जा रहे। इस बार का आंदोलन इतना अच्छा है कि महाबोधि महाविहार 29 को अपना रिजल्ट लगेगा, और जितनी भी दिन हियरिंग चलेंगी, लेकिन रिजल्ट महाबोधि महाविहार बौद्धों का है, बौद्धों को ही मिलेगा। जय भीम। 29 को रिजल्ट है, 29 को जो रिजल्ट है जून को, वो जितने भी दिन हियरिंग चलेंगी, लेकिन महाबोधि विहार बौद्धों का है, बौद्धों को मिलेगा। क्योंकि वर्ल्ड यूनेस्को जो साइड है, वर्ल्ड ने डिसाइड किया है, ना भारत देश ने किया है, उसे भारत देश का भी हस्तक्षेप था, सभी देशों ने मिलके उसको कहा है कि वर्ल्ड यूनेस्को साइड जो वर्ल्ड हेरिटेज साइड है, वो आर्कोलॉजी सर्वे के सब एविडेंस हमारे पास है। और 4 लोग तो ऐसे ही निकल जाएंगे, निकलेंगे। बुद्ध के विचारों को मिटाने की जमाने में दम नहीं। वाह वाह बोल दो, क्या बात। बुद्ध के विचारों को मिटाने की जमाने में दम नहीं। एक बार वाह वाह। भगवान बुद्ध खुद से है, जमाने से नहीं। वाह, क्या बात है, क्या बात है। इसलिए हमारा हमको ही मिलेगा। सिर्फ भंते जी को सपोर्ट करो, जितना सपोर्ट कर सके सपोर्ट करो। और यहाँ आंदोलन चालू है, आप आइए, ये नई जगह है, इसके बारे में भंते जी आपको बता सकते हैं। मैं भंते जी के पास माइक दे रहा, जगह के बारे में अभी लोगों थोड़ा ये है, आप जगह का एड्रेस बता दीजिए। केवल एड्रेस बता दीजिए भंते जी, एड्रेस बता दीजिए, कहाँ आंदोलन चल रहा है करंटली? अभी तो तत्काल यहाँ चल रहा है आपका रामपुर रोड महुआ बाग है, महुआ बाग विशुद्धानंद बुद्ध विहार। जो कम से कम इस आंदोलन में जब हम सभी मिनिस्ट्री के लोगों के पास जब गए थे, तो लोगों ने इस बात को कहा था, किसी ने नहीं साहस से स्वीकार किया, लेकिन औरंगाबाद में अपने मीटिंग बुला करके भदंते विशुद्धानंद जी ने कहा कि हम 2000 बौद्ध भिक्षु को रख खिला सकते हैं, इसलिए आप लोग निडरता से आंदोलन को शुरू कीजिए। तो ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम को कलेजा उत्तम हुआ कि हम यहाँ महुआबाद रामपुर रोड में जब वहाँ से जब टूटा, तो इन्होंने कहा कि किसी तरह का दिक्कत नहीं हो। नंबर की बात कर रहे थे, तो नंबर 8292893175 यह ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम भिक्षु संघ प्रभारी भिक्षु सुनीत पाल का है। धन्यवाद सभी लोगों को। नमो बुद्धाय, जय भीम, सबका मंगल।